आइए जानते हैं हनुमान जी कैसे एक राम भक्त से हारे। हनुमान जी के पराक्रम की गाथा आप सभी जानते हैं। सभी कहते हैं कि वे कभी हारे नहीं, उन्होंने हर परिस्थिति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से संभाला। उनकी वीरता का आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि उन्होंने महाभारत के वीर योद्धा अर्जुन और भीम, न्याय देवता शनिदेव तथा बाली तक को पराजित किया है। परंतु क्या आपको मालूम है हनुमान जी भी किसी से हारे थे? आज की इस कहानी में हम आपको हनुमान जी के एक राम भक्त तपस्वी से हार की कथा बताएंगे। हनुमान और मच्छिंद्रनाथ की कहानी। एक मच्छिंद्रनाथ नामक तपस्वी हुआ करते थे जो प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। मच्छिंद्रनाथ तपस्वी जब रामेश्वरम में पधारे तो वे रामेश्वर सेतु को देखकर भाव विभोर हो उठे। इसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम की भक्ति का निश्चय किया और भक्ति में लीन होते हुए वे समुद्र में स्नान करने लगे। वानर भेष में वहां घूम रहे हनुमान जी ने जैसे ही तपस्वी को देखा वे उनकी परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़े। हनुमान जी ने योगी मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेना शुरू किया। उस स्थान पर जहां तपस्वी भक्ति में लीन था, अचानक तेज वर्षा होने लगी। फिर वानर भेष में घूम रहे हनुमान जी वहां मौजूद पहाड़ पर वार कर एक गुफा बनाने लगे। हनुमान जी का गुफा बनाने के उद्देश्य था तपस्वी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना और भक्ति में अड़चन डालना। जैसा हनुमान जी ने चाहा था वैसा ही हुआ और तपस्वी का ध्यान हनुमान जी पर पड़ा। तपस्वी मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि हे वानर, तुम मूर्खता कर रहे हो। जब हमें प्यास लगती है उसी वक्त थोड़ी न हम कुआं खोदना शुरू करते हैं। तुम्हें पहले ही अपने रहने के लिए कोई प्रबंध करना चाहिए था। मच्छिंद्रनाथ की बात सुनकर हनुमान जी बोले कि वैसे तो इस बात से सभी परिचित हैं कि प्रभु श्री राम और हनुमान से बड़ा योद्धा कोई नहीं, पर कुछ समय तक मैंने उनकी सेवा की थी जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे अपनी शक्ति का 1% मुझे दे दिया है। यदि आपके पास इतना साहस है तो मुझे हरा कर दिखाएं। ऐसा करने के बाद ही मैं मानूंगा कि आप में तपोबल है और आप समर्थ हैं, वरना खुद को एक सिद्ध योगी कहना बंद कर दें। मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान की चुनौती स्वीकार की और युद्ध करना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने युद्ध शुरू होते ही मच्छिंद्रनाथ पर 7 बड़े पर्वत फेंके, परंतु मच्छिंद्रनाथ ने उन पर्वतों को अपनी शक्ति के बल से उसके मूल स्थान पर दोबारा भेज दिया। यह दृश्य देखते ही हनुमान जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। इसके बाद हनुमान जी ने वहां के सबसे बड़े पर्वत को उठाकर मच्छिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए उठा लिया, जिसे देखते ही मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के जल की कुछ बूंदें ली और उन बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध किया। तत्पश्चात जल की उन बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। वे सिद्ध की गई बूंदें जैसे ही हनुमान के शरीर पर पड़ी, उनका शरीर स्थिर अवस्था में चला गया। हनुमान जी के शरीर न कोई भी हलचल करनी बंद कर दी। कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति भी जाती रही। अपने पुत्र को कष्ट में देखकर वहां वायुदेव प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को कष्ट मुक्त करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुन हनुमान जी को उन्होंने मुक्त कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने तपस्वी से कहा कि हे मच्छिंद्रनाथ, आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। मुझसे भूल हुई कि मैंने आपको युद्ध के लिए ललकारा। कृपया मुझे मेरी इस भूल के लिए क्षमा करें। यह सुन मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें माफ कर दिया। ये था हनुमान जी और मच्छिंद्रनाथ जी के बीच हुए युद्ध का वर्णन।
यदि आपको हनुमान जी की ये महिमा अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके। बोलो राम भक्त हनुमान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय सिया राम।